मैं बाबा साहब के जीवन की कुछ पंक्तियां याद करते हुए आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में जब प्रवेश करते हैं और कोलंबिया विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी की दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई होती हैं और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की नजर उस लाइनों की तरफ जाती है तो पहली लाइनें लिखी होती है कि व्यक्ति जन्म लेता है और मर जाता है। दूसरी लाइन लिखी होती है महापुरुष जन्म लेता है और मर जाता है। और तीसरी लाइन लिखी होती है महापुरुष की विचारधाराएं कभी नहीं मरती। तालियां नहीं बजाएं, यही तो समझने वाली बात है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जब नजर ये तीनों लाइनों पर पड़ती है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस लाइन दीवार के पास में जाते हैं। सॉरी सर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की नजरें जब वो दीवार की तरफ जाती है, बाबा साहब उस दीवार के पास में जाते हैं और जो तीसरे नंबर की लाइन होती है उसको क्रॉस कर देते हैं, मिटा देते हैं। तीसरी लाइन कौन सी? कि महापुरुष की विचारधाराएं कभी नहीं मरती। जब ये बात उस लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन को पढ़ती है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि अंबेडकर, इस लाइब्रेरी के अंदर दुनिया के बड़े से बड़े विद्वान पढ़कर के गए हैं, किसी ने गुस्ताखी नहीं की कि इस लाइन में कमी बताई हो और मिटा दी हो। आपने ऐसी बड़ी गुस्ताखी क्यों की है और इस लाइन को क्यों मिटाया है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बड़े अदब से कहा कि आदरणीय, जिस तरह से ये लाइन आपको अच्छी लगती है, मुझे ये लाइन खराब लगती है, इसलिए मैंने इस लाइन को मिटाया। उन्होंने पूछा कि कैसे गलत लगती है, कैसे खराब लगती है? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बड़े विनम्रता के साथ में कहा और उनको समझाया क्या कि आपने जो पहली लाइन लिखी है कि व्यक्ति जन्म लेता है और मर जाता, ये बात सत्य है। आपने तो दूसरी लाइन लिखी है कि महापुरुष जन्म लेता है और मर जाता है, ये भी बात सत्य है। लेकिन जब आपने ये तीसरी लाइन लिखी है कि महापुरुष की विचारधाराएं कभी नहीं मरती, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने पूछा कि फिर सही क्या है? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बड़े गर्व से कहा, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कहा कि सर, यदि महापुरुष की विचारधारा को फैलाने वाले यदि उसके फॉलोवर नहीं है तो महापुरुष की विचारधाराएं भी मर सकती है। इसलिए जो आप पेबैक टू सोसाइटी के माध्यम से समाज को देने का काम कर रहे हैं, वो भी एक महापुरुष की विचारधारा को फैलाने का बहुत बड़ा काम है। दोस्तों, दो शब्द हैं, लिखे पढ़े और पढ़े लिखे। जमीन आसमान का अंतर है। आपको सुनने में तो एक जैसा लगता है कि पढ़े लिखे लिखे पढ़े अक्सर वही है, लेकिन वकील साहब इधर से उधर बना करके बोल रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। पढ़े लिखे और लिखे पढ़े में काफी अंतर है। हम लोग क्या करते हैं, आज तक जो हमने काम किया है वो लिखे पढ़े का काम किया है। हमारी समाज के लोगों ने पढ़े लिखे का काम बिल्कुल नहीं किया है। और जब तक हम लोग पढ़े लिखे का काम नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूं कि आने वाली समाज को, आने वाली पीढ़ी को अच्छा रास्ता नहीं मिल सकता। अब अंतर क्या है? अंतर यह है, हो सकता है कि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हो। मैं कोई नेता नहीं हूं, मुझे कोई वोट भी नहीं चाहिए। हमने महापुरुषों के इतिहास को, उनके मंथन को बारीकी से पढ़ा है और साइंटिफिक रूप से प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल करके हम बात को कहते हैं और बताते हैं। वो क्या है? लिखे और पढ़े लिखे। लिखे पढ़े का मतलब वो है जो
लिखा गया था उसको आपने पढ़ लिया। लिखा क्या था कि हनुमान जी सूर्य को मुंह में निकल गए। ये तो है लिखे पढ़े, और पढ़े लिखे का मतलब है पढ़ करके लिखना। क्या लिखना? ये कैसे संभव है कि हनुमान जी सूर्य को मुंह में निकल सकते हैं? आपने पढ़ करके लिखा, यानी पहले किसी भी आदमी ने लिख दिया, आपने उस पढ़े को, जो लिखा गया था, उसको पढ़ लिया और मान लिया यह है लिखे पढ़े। लेकिन आपने पढ़ करके नई बात को लिखा, वो है पढ़े लिखे। जमीन आसमान का अंतर है। पहले क्या किया था, क्या नहीं किया, उसको हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को क्या करना चाहिए वो काम करके हम लिख रहे हैं, वो पढ़े लिखे। और जब पढ़कर के लिखने का काम करता है, आने वाली पीढ़ी को एक एग्जाम्पल मिलता है, और आने वाली पीढ़ी को जब एग्जाम्पल मिलता है तो आने वाली पीढ़ी तरक्की का काम करती है। देखिए, हर सिस्टम के लिए, हर व्यवस्था के लिए बहुत प्रैक्टिकली चीज होती है। कोई 4 इंपॉर्टेंट चीज है, वो बहुत जरूरी है। और उस 4 इंपॉर्टेंट चीज के अंदर आज हमने जो जयपुर से आए बहुत बड़ी गलती की है। क्या गलती की है? जीवन की तरक्की के लिए 4 चीजों में से सबसे पहली चीज है टाइम, समय। जिस व्यक्ति ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टाइम अकॉर्डिंग वर्क, मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, हर व्यक्ति के पास 24 घंटा मिलता है। अनिल अंबानी के पास आज की तारीख में 3600 कंपनियां हैं, और एक कंपनी के अंदर कम से कम 100 आदमी होते हैं, तो 3,60,000 कर्मचारी होते हैं। और 3,60,000 कर्मचारी को अनिल अंबानी 24 घंटे में टाइम देता है। यदि अनिल अंबानी अपनी एक कंपनी में टाइम दे और दूसरी में नहीं दे, तो दूसरे दिन रोड पर आ सकता है। जब अनिल अंबानी 24 घंटे में से अपने 3,60,000 कर्मचारियों को टाइम दे सकता है, तो बच्चों आपके पास में केवल 3 काम है। कौन सा काम? पहला काम खुद के लिए है, नहाना धोना और कपड़े पहन करके सज धर के तैयार होना। दूसरा काम है खाना पीना और खिलाना, छोटे भाइयों को खिलाना। और तीसरा काम है पढ़ाई करना। जब आप 3 काम नहीं कर सकते तो आपका काम व्यर्थ है। अब आपको करना कैसे है? आपको टाइम का मल्टीप्लिकेशन करना है कि मुझे अमुक समय में वो काम करना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे पढ़ना है। और जिस बच्चे ने अपना टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं वो बच्चा 85% नहीं 100% लाने के लिए तैयार हो सकता है। जो मेरिट में बच्चे आते हैं उनकी कहानियां सुनना, क्या कि मैं निरंतर 3 घंटे तैयारी करता था। हमारे बच्चे क्या करते हैं, 365 दिन तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, जब एग्जाम नजदीक आती है तो रात दिन पढ़ाई करते हैं। अगर 365 दिन अगर वो लगातार 2-2 घंटा भी पढ़ता ड्यूरिंग टाइम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम, तो मैं समझता हूं कि परीक्षा से 15 दिन पहले उसको दिन रात पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती। ठीक दूसरी प्रकार के इधर के पाली के जो लोग हैं, आपने 10 बजे से 5 बजे तक सरकारी की सेवा की है, उसके बाद आपको क्या करना है? घर पे जाकर के खाना खाना है,
की पीड़ा को नहीं समझा है, उसे टीवी में मस्त रहना है। मेरा निवेदन है, आपको भी मल्टीप्लेशन ऑफ टाइम का काम करना पड़ेगा। रोज नहीं, अगर आपने सप्ताह में 5 घंटा अपनी समाज को पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से दिया, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं हमारी समाज और भी 4 गुना तरक्की कर सकती है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम है, लेकिन हम लोग टाइम का महत्व नहीं समझते हैं। आपको टाइम का महत्व समझना होगा। दूसरा है टैलेंट, दिमाग। जिस व्यक्ति ने टाइम तो खर्च किया है, लेकिन गोल गोल अंडे के बराबर किया, यानी वही घड़ी की सुई जहां पहुंची वहीं पर आ गए, तो टाइम देने से भी कोई मतलब नहीं है। यानी जो भी काम करना है वो दिमाग से करना है। दिमाग का मतलब क्या है? मैं एडवोकेट हूं, मुझे पता है कि मैं महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूं और अच्छा कर रहा हूं, अपने दिमाग से कर रहा हूं। मेरे पड़ोसी बैठने वाला मेरी चाहे कितनी भी बुराई करे, मुझे वो काम जरूर करना है। वैसा ही बच्चों को, बाबा साहब का नाटक कौन कौन देखता है? परसों बाबा साहब के नाटक पर माता भीमे बाई के प्राण निकलने जा रहे हैं। पंडित जी आते हैं और कहते हैं कि भीमाबाई मरने वाली है। बाद में अंबेडकर गुरु जी आते हैं और कहते हैं कि अंबेडकर तेरी आज परीक्षा है। लेकिन मालूम था अंबेडकर को कि मेरी मां 1-2 घंटे में मर सकती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी रामजी सतपाल कहते हैं कि अंबेडकर तुझे परीक्षा देने जाना है। बाबा साहब मना कर देते हैं कि नहीं, मेरी मां को मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगा, परीक्षा मेरे लिए बड़ी नहीं है। मरती हुई मां अपने बच्चे से कहती है कि तेरे सामने एक तो कर्तव्य है और दूसरी निष्ठा है, आपको चुनना क्या है? सोचिए, अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी मां के प्राणों की चिंता करते हुए अगर रुक जाते, तो मैं समझता हूं आपके तट पर ये रंग बिरंगे कपड़े और साड़ियां नहीं होती। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या पर बलिदान किया। आपसे इतना बलिदान तो हम लोग नहीं मांग रहे हैं। महापुरुषों के बलिदान को याद कीजिए। आपके सामने तो सब कुछ है, बहुत कुछ है, आपको जानकारी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब आपके लिए गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे, तो उनका बेटा राजरत्न दुनिया से जा रहा था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जा रहे थे, परिवार वाले कह रहे थे कि राजरत्न अंबेडकर तो कैसा बाप है, अपने बच्चे के अंतिम संस्कार किए बिना जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं और सोचते हैं कि मुझे मालूम है कि जिस बीमारी से मेरा बेटा राजरत्न मरा है, अगर मैं गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया तो बीमारी से मेरे हजारों राजरत्न मर सकते हैं। अपने बच्चे का अंतिम संस्कार किए बिना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपके हक और लड़ाई के लिए लंदन जा रहे हैं। हम ये तो नहीं कहते कि आप इतना बलिदान कीजिए, हम आपसे मांगते क्या है? हम केवल इतना मांगते हैं और इतना कहना चाहते हैं कि जिन महापुरुषों के बलिदान से आपके शरीर पर ये कोट बूट सूट आए हैं, वो किसी कुदरत की देन नहीं है। अगर देन है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और महापुरुषों, उन्होंने त्याग बलिदान किया है, तो वो अपने लिए भोग नहीं चाहते, खीर पकौड़ी पुआ नहीं चाहते, जलेबी नहीं चाहते, रसगुल्ले और मलाई नहीं चाहते। वो कहते हैं कि मैंने बड़ी विषम परिस्थितियों को तुम्हें पढ़ा लिखा करके सूट बूट का बाबू बनाया है, आप भी आने वाली पीढ़ी पर ध्यान रखें और पे बैक टू सोसाइटी का कार्य करें। दोस्तों, जो समाज जागृत होती है, जो व्यक्ति अपने समाज की दुर्दों को अपना दुख दर्द समझता है,
उस समाज का अधिकारी नेता उसकी बात को सुनता है। हम लोग लांछन तो लगाते हैं कि अधिकारी कर्मचारी नेता हमारी बात को नहीं सुनते हैं, लेकिन अपनी गिरबान पर देखते नहीं है कि हमारे अंदर भी कितनी सारी कमियां हैं, कितनी सारी कमियां हैं। मेरा आपसे निवेदन है, बहुत कुछ सह लिया है आप लोगों ने। परिवर्तन समय की मांग है। अरे गर्मी के अंदर तो आप ये ऊनी वस्त्र नहीं पहनते, परिवर्तन करते हैं ना। तो जो आपने अब तक किया है उस पर थोड़ा सा परिवर्तन करके देख ले, मेरी गारंटी है समाज की तरक्की हो जाएगी। परिवर्तन कौन सा? मैं स्पष्ट हूं और कहे बिगर किसी के बाप के नहीं मानता मेरी आवाज। वो क्या है? हमारे लोग बड़े गरीब हैं, बेचारे बेबस हैं। और कितने बेबस और बेचारे और गरीब हैं, बच्चों की पढ़ाई में उनकी गरीबी आड़े आ जाती है। 10वीं पास हो जाता है, 12वीं हो जाता है, मेरी ये बस की नहीं है। कर क्यों बस की नहीं है? कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं, कर्जा हो गया, गरीबी आगे आ गई। बहुत अच्छी बात है, बेचारा पढ़ाए तो कैसे पढ़ाए, लेकिन वही निकम्मा बाप 150 किलोमीटर दूर पद यात्रा के लिए तो चले जाता है, उसके पास में तब पैसा जाता है। नवरात्रों में माता की सवामणि करने के लिए जब पैसा आ जाता है तो तब उसके गरीबी आड़े नहीं आती है। यही आपको बदलाव करना होगा। जब आप बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए 12वीं पढ़ते ही उसकी शादी के लिए कर्जा ले सकते हैं, तो उसका भविष्य संवारने के लिए कर्जा क्यों नहीं ले सकते? यही अंतर है। और जिस दिन आपने ये हौसला अफजाई करने का काम किया, एक प्रेरणा बनती है, समाज में एक उदाहरण पैदा होता है। हमारे महापुरुष, मैं 4-5 धर्मों की किताबों को पढ़ाया हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले महापुरुष ऐसे नहीं है जिन्होंने शिक्षा की बात कही है। हमारे जैसे पूर्व वक्ता जी बोल के गए हैं, मैं इनके धर्म की थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि कौन सा धर्म कितना महापुरुष क्या कहता है। मैं समझता हूं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी वही बात कहते थे जो मोहम्मद पैगंबर साहब कहते थे। कैसे कहते थे? मोहम्मद पैगंबर साहब कहते कि है मेरी जमात के लोगों, तालीम ग्रहण करो। और तालीम ग्रहण करने के लिए चाहे आपको 7 समुद्र पार क्यों ना जाना पड़े, जाओ। ये नहीं, हदीस में लिखा गया है। और गौतम बुद्ध साहब क्या कहते थे? बुद्धम शरणम गच्छामि। हेलो, बुद्धा क्या बोलते थे? बुद्धम शरणम गच्छामि। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा? शिक्षित बनाओ। बोला बोला मोहम्मद पैगंबर साहब कहते थे कि ऐ मेरी समाज के लोगों, समाज में जमात पैदा करो। जमात का मतलब एक जाजम पर बैठना सीखो। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते थे? संगठित बनाओ। और बुद्धा क्या बोलते थे? धम्मम संगम शरणम गच्छामि, संघ बनाओ। पैगंबर साहब कहते थे
है मेरी जमात के लोगों, जिहाद पैदा करो। आजकल जिहाद का अर्थ ये वाले लोग अलग लगाते हैं। जिहाद का मतलब आतंकवाद से नहीं है। पैगंबर साहब कहते थे कि है मेरी समाज के लोगों, अपनी समाज के भले के लिए हाथ मांगिए, लड़ाई लड़िए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं? संघर्ष करो। और बुद्धा क्या कहते हैं? धम्मम शरणम गच्छामि। कौन सा महापुरुष है जो ये बात को नहीं करता था? मेरा ये कहने का मतलब ये है कि हमको अगर महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाना है तो वो बात लिखी थी ना कि महापुरुष की विचारधारा कभी नहीं मरती, उसको गलत साबित करना है। और गलत साबित तब होगी जब उसके फॉलोअर्स तैयार होंगे, उसकी विचारधारा को फैलाने वाले लोग आगे ले जाएंगे। दोस्तों, समय में बहुत परिवर्तन हो रहा है। आज के युवा समझते हैं कि मुझो की ताव दे दी, नीला दुपट्टा पहन लिया, जय भीम कर दिया, भला होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, खाना खा लू, पेट भर सकता है। जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक पेट नहीं भर सकता। ठीक उसी प्रकार जय भीम करने से कुछ नहीं होता जब तक जय भीम के बताए रास्ते पर चलते नहीं है। आए दिन संविधान पर किसी न किसी माध्यम से तलवार लटकाई जा रही है। आए दिन किसी न किसी रूप में हमारे साथ में अत्याचार किए जा रहे हैं। आपको मालूम है, कर्मचारी या कोई भी संगठन हक अधिकार की बात करते हैं और रोड पर आते हैं, लेकिन उनकी बात कम सुन लेते होंगे, लेकिन बहुत कम सुनते हैं। आपको मालूम है 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन बिना किसी नेतृत्व के पूरी दुनिया में डंके बजाए क्यों सफल हुआ? उसके पीछे एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है? माफी चाहता हूं डॉक्टर साहब, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं। कर्मचारियों का संगठन बनाकर केवल कर्मचारी की बात कर रहा है, इसलिए उनका आंदोलन आज सफल नहीं हो रहा है। जाति के लोग जाति का टैग लगा करके जातिवाद की बात कर रहा है, इसलिए उनका आंदोलन सफल नहीं हो रहा है। 2 अप्रैल का आंदोलन इसलिए सफल हुआ, वो नीचे से ऊपर तक के आदमी की लड़ाई थी और उसमें सबने भाग लिया था, इसलिए आंदोलन सफल हुआ था। कर्मचारी की बात कर रहा है, लेकिन मेरा जैसा उसका छोटा गरीब भाई जब तक वो उसकी बात नहीं करेगा तब तक समाज का भला नहीं होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक नाम हमको दिया है अनुसूचित जाति, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? रेगर महासभा, जाटाऊ महासभा, बैरवा महासभा, विचारधारा को तो खत्म आप लोग कर रहे हैं और दोष दूसरे को दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, कर्मचारी बनने के बाद जाति में से भी जाति, कौन सी जाति? मजदूर वर्ग और सरकारी कर्मचारी पेशा वर्ग। मैं सच्चाई बता रहा हूं, ईमानदारी की बात बता रहा हूं, नाराज हो जाना। ये विचारधारा, ये खाई को हमको पाटना होगा, और जब तक आपने इस खाई को नहीं पाटा तो लड़ते रहो अपने आप। और जिस दिन आपने सोच लिया कि ये दर्द मेरा नहीं, ये दर्द पीछे की लाइन पर बैठने वाला मजदूर का दर्द है,
और जब उसके दर्द होता है तो वो दर्द मेरे सीने पे तड़फड़ मारता है। जिस दिन उस दर्द को फील कर लिया, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं, पीछे की पंक्ति का आदमी आपकी मदद करने के लिए सबसे आगे तैयार होगा। यही पे बैक टू सोसाइटी है, यही पे बैक टू सोसाइटी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, दूसरा सूत्र था टैलेंट और तीसरा है ट्रेजरी, पैसा। दुनिया के अंदर ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें पैसा खर्च नहीं हो। हम लोग पैसा तो खर्च करते हैं, लेकिन मैंने बताया जागरण के लिए तो पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा खर्च नहीं करेंगे। आपको पैसा खर्च करना है, लेकिन नेक काम के लिए करना है। उस काम के लिए करना है कि मैं वृक्ष लगा लूं और वृक्ष ऐसा लगाऊं कि उसके अंदर अच्छे अच्छे फूल हो, अच्छे अच्छे फल हो। ऐसा वृक्ष नहीं कि मैंने वृक्ष तो लगा दिया, न तो उसके अंदर छाया आ रही है, न फूल आ रहे हैं, न पत्तियां आ रही हैं, और आने वाली पीढ़ियों को मुझे कर्ज और चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी, और चौथा है मीडिया, प्रचार। काम ऐसा करो जिससे आपका नाम हो, काम ऐसा करो जो आपके काम को देखे कि फलाने व्यक्ति ने ऐसा काम किया है, और जो आपने काम किया है वो दिखना भी चाहिए। और जब तक दिखेगा नहीं, लोगों को प्रेरणा नहीं मिलेगी। इसलिए प्रेरणा मिले, काम करो, ऐसा प्रचार भी हो। बुद्धा ने इसलिए तो कहा था, किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत दिनों से चलती आ रही है, यह शास्त्रों में लिखा है, या बहुत बड़े आदमी ने किया है। काम को तर्क की कसौटी पर पहचानो, फिर करो, मानो, फिर करो। मेरी बात गलत लगी हो, माफी चाहता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय।